बिहार की शिक्षा व्यवस्था इसलिए बदहाल है क्योंकि शिक्षक को पढ़ाई का काम छुड़वा करके कभी जातीय जनगणना, कभी गणना पे, कभी चुनाव करवाने, तो कभी शराबबंदी का जो काम है उसको पर लगा दिया जाता है। और इस वजह से जो है शिक्षक जब पढ़ाएंगे ही नहीं तो बिहार का शिक्षा व्यवस्था बदहाल क्यों नहीं होगा। जब शिक्षा बजट पास किया जाता है तो 40 करोड़ का जो बजट है वो दिखाया जाता है, उससे भी ज़्यादा बजट दिखाया जाता है, लेकिन बच्चों को जो शिक्षा है वो बच्चों को मिल ही नहीं पाता है। शिक्षक बहाल भी किए जाते हैं लेकिन नीतीश कुमार के द्वारा जो है उनको किसी और काम पर लगा दिया जाता है। अगर शिक्षक बच्चे को पढ़ाएंगे ही नहीं तो बच्चों को पोशाक देने से, खिचड़ी देने से, अच्छे अच्छे स्कूल बनवा देने से क्या शिक्षा व्यवस्था जो है वो ठीक हो जाएगा? अगर शिक्षक बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे तो एसटीईटी वाले, सीटीईटी वाले बच्चे जो है वो रोज प्रदर्शन कर रहे हैं, रोज जो है नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव का पुतला फूंक रहे हैं। अब उनको बहाल नहीं किया जा रहा है और वो जब सफल हो चुके थे, जो सीटीईटी ईटीटी का जो एग्जाम था उसमें जब वो सफल हो चुके थे, इसके बाद अब उनको बहाली करने से पहले जो है एक नया नियमावली ला दिया गया और अब कहा जा रहा है कि बीपीएससी का परीक्षा पास करके आइए तब आपको बहाल किया जाएगा। तो यहाँ पर सवाल यही है कि जब आपको शिक्षक से जातीय जनगणना करवाना है, चुनाव करवाना है, शराब पी रहे लोगों को पकड़वाना है, तो फिर इसमें बीपीएससी परीक्षा पास करके आने की जरूरत ही क्या है? सबसे पहले तो सरकार को ये चाहिए कि उनकी जो काम है शिक्षक का, अगर अब कोई शराब पी रहा है, आप शराबबंदी का नया नियम लेकर के आए हैं, शराबबंदी कानून लागू किए हैं, तो आपको शराब कौन कौन पी रहा है उसको पकड़ने के लिए फिर से नए लोगों की बहाली करना चाहिए, ना कि शिक्षक को ये काम दिया जाना चाहिए कि आप जो है वो कौन कौन शराब पी रहा है वो पकड़िए। अब शिक्षक जब घूम घूम करके ये देखते फिरेंगे कि कौन शराब पी रहा है और कौन क्या कर रहा है, तो ऐसे में बच्चों को कैसे पढ़ा पाएंगे? और इसी चीजों को, सभी चीजों को लेकर के आरसीपी सिंह ने जो है वो नीतीश कुमार पर कड़ा हमला बोला है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं चीजों को लेकर के विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार के काफी करीबी और नौकरशाह से नेता बन चुके आरसीपी सिंह जो है वह नीतीश कुमार पर लगातार हमला बोलते रहते हैं। आरसीपी सिंह का कहना है कि 60 से 80 दशक तक जो उसका जो समय था, उस समय जो है अच्छे बिल्डिंग नहीं थे, बच्चों को जो है वो पोशाक नहीं दिया जाता था, संसाधन की कमी होती थी, लेकिन जो शिक्षा व्यवस्था थी वो पूरी तरीके से दुरुस्त रहती थी। और यही वजह है कि हमने गांव से भी पढ़ाई करके जो है यूपीएससी का परीक्षा पास कर लिया। लेकिन आज का जो समय है, नीतीश कुमार शिक्षा व्यवस्था को जो है वो पूरी तरीके से चौपट कर दिए हैं। शिक्षक को अलग अलग काम पर भेज दिया जाता है लेकिन बच्चों के पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया जाता है। वोट की राजनीति करने के लिए नीतीश कुमार जो है वो बच्चों को खिचड़ी देते हैं, पोशाक देते हैं, साइकिल देते हैं, लेकिन शिक्षा को लेकर के जो है इनको कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार हमेशा अपनी कुर्सी की चिंता में डूबे हुए रहते हैं कि किसी तरीके से जो है इनका कुर्सी बचा रहे, कुर्सी नहीं खिसकनी चाहिए। बाकी शिक्षा व्यवस्था का जो स्थिति होगा वो तो हो ही रहा है। दिन प्रतिदिन जो है वह बिहार की जो शिक्षा है उसको लेकर के अलग राज्यों में जो है वो बदनाम किया जाता है कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से चौपट हो गया है। बिहार बोर्ड का जो रिजल्ट आता है उसको लेकर के भी कहा जाता है कि इस रिजल्ट का कोई मतलब नहीं है, इसमें क्या हुआ होगा, नहीं हुआ होगा। कई बार कौन कौन से सब्जेक्ट का परीक्षा दिया है वो नहीं पता होता है और वो लोग टॉपर बन जाता है। तो ये सब बिहार में होता है और इस सब के जिम्मेवार जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। आरसीपी सिंह कहते हैं कि पिछले 33 सालों से लालू और नीतीश कुमार ने जो है वो मिलकर के, दोनों छोटे और बड़े भाई मिलकर के बिहार को बर्बाद कर दिया है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया है और बिहार की धरती को कभी जो है वह ज्ञान की भूमि के रूप में जाना जाता था। तक्षशिला, नालंदा यूनिवर्सिटी और उदंतपुरी जैसे कई विश्वविद्यालय बिहार में थे जहां पर विदेशों से पढ़ने के लिए बच्चे आते थे, लेकिन अब बिहार के बच्चों को पढ़ने के लिए जो है अलग राज्यों में जाना पड़ रहा है, अलग देश में जाना पड़ रहा है। इसके जो जिम्मेदार हैं वो सिर्फ नीतीश कुमार और लालू यादव हैं, क्योंकि पहले की जो शिक्षा थी 60 से 80 दशक में, उस समय बच्चों को कुछ जो संसाधन है उसकी कमी जरूर होती थी, लेकिन शिक्षक इतने अच्छे होते थे, बच्चों की देखभाल इतने अच्छे तरीके से करते थे, उसको लेकर के जो है वो पढ़ाई उस समय की काफ़ी दुरुस्त थी और उस समय के पढ़े हुए लोग जो हैं वह आज भी उनको सब पता है, याद होता है कि क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं। और आज की जो शिक्षा व्यवस्था हो गई है वो पूरी तरीके से चौपट हो गई है, क्योंकि शिक्षक जो है वो बच्चों को पढ़ाने से ज़्यादा उनको ये देखना पड़ रहा है कि खिचड़ी के लिए कितना चावल आया है, कहाँ कहाँ चुनाव होने वाला है, कहाँ उनका ड्यूटी भेज दिया गया है, कब उनका सैलरी बढ़ाया जा रहा है,
कब उनको जातीय जनगणना के लिए लगा दिया जाएगा, कहाँ ड्यूटी दिया है, इन सब चीज़ों में जो है शिक्षक को व्यस्त कर दिया गया है। और यही वजह है कि बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है वो दिन प्रतिदिन चौपट ही होता जा रहा है। और नीतीश कुमार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जो है वो अपनी सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की चिंता में डूबे हुए हैं। आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि आप कुर्सी की चिंता में डूबे रहेंगे, बच्चों की शिक्षा बदहाल, आप और आपके मंत्री खुशहाल, कुर्सीबाद जिंदाबाद। नीतीश कुमार को जो है वह जनता के द्वारा भी और कई नेताओं के द्वारा भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार जो है वो कुर्सी कुमार है। और आरसीपी सिंह जो है वह लगातार कुर्सी कुमार का जो ये बात है, कुर्सीबाद जिंदाबाद के नारे लगाते रहते हैं और नीतीश कुमार पर जो है वह लगातार हमला बोलते रहते हैं। और आरसीपी सिंह ने जिस तरीके की बातें कही है, इस बातें में कहीं ना कहीं सच्चाई जरूर दिख रही है, क्योंकि नीतीश कुमार ने वास्तव में जो है वह बिहार की शिक्षा व्यवस्था को चौपट किया है। कभी खिचड़ी दे करके, कभी साइकिल दे करके, कभी ड्रेस दे करके, कभी शिक्षकों को जातीय जनगणना भेज करके, कभी चुनाव करवाने को लेकर के, तो कभी शराब पी रहे लोगों को पकड़ने को लेकर के। और यही सब मुख्य वजह है जिस वजह से बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो है वह दिन प्रतिदिन गिरती ही जा रही है। बाकी इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।